रुद्रनाथ महादेव पंच केदार में से एक, जिसे चतुर्थ केदार भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर में स्थित है। रुद्रनाथ महादेव पहुंचने के लिए एक ट्रैक करना होता है जो पांचों केदारों में सबसे कठिन ट्रैक है। यह ट्रैक गोपेश्वर के सगर गांव से शुरू होता है। ट्रैक में आपको हिमालय के खूबसूरत बुग्याल और हिमालय की खूबसूरत पीक्स दिखाई देंगी, जिनको देख के आपको एक अलग ही अनुभव होगा। इस ट्रैक में आपको घना जंगल और खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। यह टोटल ट्रैक 45 किलोमीटर का है। शुरुआत में ट्रैक काफ़ी कठिन है, लेकिन पनार पहुंचने के बाद ट्रैक थोड़ा आसान हो जाता है। पनार तक 8 किलोमीटर पड़ता है, जो थोड़ा स्ट्रेट है, और यहाँ पनार में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। वन विभाग के होम स्टे बने हुए हैं और रुकने की अच्छी व्यवस्था है। मेरे अभी तक के ट्रैक में ये सबसे खूबसूरत ट्रैक है और इसमें मुझे एक अलग ही अद्भुत आनंद मिला था। वैसे महादेव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इन खूबसूरत रास्तों से महादेव तक पहुंचना और आसान बन जाता है। इस ट्रैक पे जाओ तो आप सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ का सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने ये अनुभव यहाँ आके लिया है। यहाँ जब सूर्य की पहली किरण हिमालय की सफ़ेद चादर पे पड़ती है तो उसको ये सोने में तब्दील कर दिया, जो देखने लायक है। बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है यहाँ आने पे। हम 5 दोस्त सुबह 5 बजे सगर से बाबा रुद्रनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सुबह जल्दी हम इसलिए भी चले थे कि सुबह सुबह में ट्रैक काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा और हमें थकान भी नहीं होगी, और इसके साथ ही हमारा प्लान ये था कि ऊपर जाके हम सूर्य उदय देख लेंगे। सगर गांव से हमने 3-4 किलोमीटर का ट्रैक ही किया था, इतने में सूर्य उदय हो चुका था। सगर से एक पगडंडी नुमा रास्ता बन रहा है जो बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक तक पहुंचाता है। ऊपर पहुंचने के बाद सगर गांव कुछ ऐसा दिखता है। ट्रैक के शुरुआत में बॉडी यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग के 3-4 किलोमीटर करना। हम भी काफ़ी थक चुके थे जब स्टार्टिंग के हमने 3-4 किलोमीटर किए थे, इसलिए हम धीरे धीरे इस ट्रैक को कर रहे थे। इस ट्रैक को आसान बनाने के लिए एक और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ झरनों में जो पानी मिलता है उन पानी को पीते जाओ एक एक घूंट और ट्रैक करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पूरा ट्रैक हो गया। हमने यही टेक्निक अपनाई थी और हम इस ट्रैक को बहुत आसानी से कर पाए थे। ये सगर गांव के लोगों के खेत हैं जिनमें इस टाइम मंडुआ की खेती है। यहाँ खेती सीढ़ी नुमा की जाती है। ये जवानी दीवानी के बीजीएम चल रहा है, वही चल रहा मेरे में भी भाई, ये फेवरेट ट्रैक है जो हमने 2-3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया ही था कि इतने में सूर्य उदय हो चुका था और सूर्य की पहली किरण इन पहाड़ों पे आ चुकी थी। ये रास्ता सगर के गांव के लोगों के खेतों में होके से गुजरता है और इन खेतों के आसपास बहुत ही अच्छी फुलवारी भी हो रही थी, जिनको देख के रास्ते की थकान यूं ही दूर हो गई थी। शुरुआत में इतने थक चुके थे कि ट्रैक को हम रुक कर रहे थे। यहाँ तो हम कम से कम 15-20 मिनट बैठे थे और चारों तरफ देखते रहे। फिर देखते ही देखते हमारी थकान गायब हो गई और फिर से हमने ये ट्रैक शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रैक करना, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ इनको क्रॉस करना, इन पे चढ़ना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे। इस ट्रैक पे सिर्फ हम 5 लोग ही थे और कोई भी नहीं था। पूरा जंगल सुनसान था, डर लग नहीं रहा था, लेकिन हम फोटोग्राफी भी कर रहे थे साथ के साथ, और हमको बहुत मजा आ रहा था ट्रैक करने में। अभी तक हम टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ लोग हमको रास्ते में मिले थे, वो खच्चर पे जा रहे थे। मेरा तो मानना यह है कि इन जानवरों को परेशान न करें। अगर आपके ट्रैक करने की बस की नहीं है तो आप ट्रैक मत करो, लेकिन इन जानवरों को परेशान मत करो। हम 5-1 किलोमीटर चले ही थे कि धीरे धीरे यह जंगल घना होता जा रहा था और हम भी रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। और हमको रास्ते में कुछ और लोग मिल चुके थे जो भी बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक कर रहे थे। पुंगवेल पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ बहुत ज्यादा धूप खिल रही है।
फाइनली मुश्किल ट्रैक करके घने जंगलों से गुजर के एक बीच में बुग्याल पड़ा है। इसे पुंग बुग्याल कहते हैं। इस बुग्याल पे रुक के हम यहीं चाय नाश्ता और मैगी वगैरह खा के आगे का ट्रैक करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, नीचे से चले 3-4 घंटे हो गए, पूरी तरह थक चुके थे। तो यहीं बुग्याल में पास में एक चाय की टपरी है, यहीं चाय पियेंगे। उसके बाद हम आगे का ट्रैक जारी रखेंगे। यहीं थोड़ी देर हम पुंग बुग्याल में रुक के फोटो शूट किया और काफ़ी देर तक आराम करने के बाद हम अब अपना ट्रैक आगे के लिए बढ़ रहे हैं। बॉस शूट है बॉस। फास्ट जाके आऊँ। ये पहले का बना हुआ पुल है, इसको अभी बनाया गया। ये पुल तो टूट चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा मजबूत है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करें वरना बीच जंगल में हमको मुकेश भाई का ढाबा मिला और यहाँ हम कुछ देर रुके और नाश्ता किया हमने। ये तो बता दे ये अपनी। अच्छा सुनील जी आपने खोली कि? हाँ बिल्कुल नहीं बिजनेस शुरू हुआ है। क्या दे रहे हो? 40 का पराठा है अच्छा और 10 की मैगी है, 15 की चाय, 15 की चाय है, 40 की मैगी है, 40 की मैगी 50 रुपए की दूंगा भाई साहब। सस्ता नहीं करने वाला। नहीं सुनील जी देख लो थोड़ा हो जाए तो। बहुत देता हुआ है, लकड़ी है मोबाइल के छोटे भाई। ऐसे तो मैं तुमको देसी घी में खिलाना चाहता था लेकिन ये बोलो अभी अवेलेबल नहीं है घी यहाँ पे। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, जब मिल रहा है तब में। अरे मजे आ गए भाई साहब। लेट और सुनील जी लेट गए। अपनी बस्ती है कोई लोड नहीं। बहुत कर दिया भैया, 1.5 महीना मजे आ गए। हां सर संग में 1.5 महीना मुंह रख लियो। हां बना भी कर दे बोलूंगा मैं। बढ़िया है, आ जाओ। 15 दिन में ना भाग जाएगा यहाँ से, 1.5 महीने 15 डेज काफी है। यहाँ पानी का आखिरी स्रोत था। इससे आगे पानी 4-5 किलोमीटर बाद मिलेगा और यहाँ से आगे का जो ट्रैक है वो एकदम स्ट्रेट है, इसलिए हमने पानी यहाँ पहले ही कैरी कर लिया था। मोदी जी ने कहा ये वही पत्थर है, वो भी क्या दिन थे मेरे यहाँ। वही पत्थर है, कहाँ है? मुकेश भाई के पास पराठे खाने के बाद हमने अपनी यात्रा को फिर से सुचारू रूप से जारी रखा और अब से आगे का जो रास्ता है पूरा पनार तक एकदम स्ट्रेट है और इस ट्रैक को करने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इस रास्ते में आगे कहीं भी हमको पानी नहीं मिलने वाला था। इस ट्रैक में इससे आगे हमारी बुरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इस ट्रैक में अब सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली चढ़ाई यहीं से शुरू होने वाली थी। हम पाँचों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मत पूछो बात।
कुछ लोग ऐसे भी हमें रास्ते में मिले थे जो वो ट्रैक को आधा ही छोड़ के वापस लौट चुके थे, लेकिन हमने सोच ली, हमने ठान ली थी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और इस पूरे ट्रैक को हम करके रहेंगे। और हम धीरे धीरे पानी पीते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारा यह रास्ता आसान होने वाला नहीं था, ये हम जानते हैं। अब से आगे भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई होने वाली थी, लेकिन हमने रुकने का नाम नहीं लिया और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने अपने हौसले नहीं छोड़े और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। ट्रैक करते हुए हमें 4-5 घंटे और हो चुके थे। हमारी बॉडी से पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हमने एक जगह रुक के और मैगी बनाने का फैसला लिया और हम वहीं पे रुक के मैगी बनाने लगे। मैगी खाकर और एक स्मॉल ब्रेक लेके फिर से हम चल दिए। और यह जो आगे बुग्याल है, ये लूटी बुग्याल है। यहाँ भी आप नाइट में स्टे कर सकते हो, भोजन कर सकते हो, दिन में सारी सुविधाएं हैं रुकने के लिए। ये लूटी बुग्याल है, नीचे पुंग बुग्याल था, फिर लूटी बुग्याल, अब इससे आगे पनार बुग्याल आएगा। लूटी बुग्याल से पनार बुग्याल 2 किलोमीटर पड़ता है और यह पूरे ट्रैक का सबसे कठिन रास्ता है। ये सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई इन 2 किलोमीटर की है, जिसमें हमारी हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। और हमने एक डिसाइड किया कि आज रात हम पनार में ही रुकेंगे, क्योंकि आगे हमारी चलने की बस की भी नहीं थी। और हमारा एक दोस्त था जो बहुत नीचे रह चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। यह पनार बुग्याल है, पूरे ट्रैक का सबसे खूबसूरत बुग्याल यही है। और हमने रात को यहीं रुकने का डिसाइड किया था, क्योंकि हम थक चुके थे, हमसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। फिर दूसरा, हमारा दोस्त काफ़ी पीछे रह चुका था, हम उसका वेट करते करते यहाँ तक पहुँचे थे और हमें पता चला कि वो काफ़ी नीचे है और तो हम उसको छोड़ के आगे भी नहीं बढ़ सकते और शाम हो चुकी थी। फिर हमने सोचा आज पनार में ही रुकते हैं। यहाँ ये टेंट है जिन पे आप आके स्टे कर सकते हो। ये पनार बुग्याल में वन विभाग के टेंट लगे हुए हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हो और रात को रुक सकते हो। हमारा यही प्लान था कि आज नाइट हम यहीं पनार में रुकेंगे। पनार पहुंचते पहुंचते मौसम पूरी तरह बदल चुका था। मौसम ने अपनी करवट ले ली थी। यहाँ ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ बादल बिल्कुल हमारे करीब आ चुके थे और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमारी हालत ख़राब होने वाली थी। फिर यहीं रुक के हमने चाय वाय मंगाई, चाय पी। उसके बाद हमने सोचा कि अब आगे तो बिल्कुल जाया नहीं जाएगा और यहीं स्टे कर लेते हैं इन्हीं टेंटों में। वैसे हमारा यहाँ रुकने का डिसीजन भी सही रहा कि कुछ लोग और आ रहे थे आगे से, वो बोल रहे थे कि ऊपर भारी बारिश है, आगे बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। फिर हमने सोचा कि आज यहीं रुक लेते हैं। ये पनार है, यहाँ पे रुकने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता कब बारिश, कब बादल साफ हो जाते हैं, कब बादल आ जाते हैं। एकदम से यहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है। यहाँ रुक के मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमने सही डिसीजन लिया था कि आज तो यहीं रुक के मौसम का लुत्फ उठाया जाए। आज की खूबसूरत रात पनार में गुजारते हैं और आपको रात्रि में होने वाले खूबसूरत दृश्य का दर्शन कराते हैं। आज ट्रैक का दूसरा दिन था। सूर्य उदय हो चुका था। सूर्य ने अपनी किरणें बिखेर दी थी। सूर्य की पहली किरण जब हिमालय पे पड़ती है ना, तो वो सफ़ेद चादर सोने में तब्दील हो जाती है और वो दृश्य तो देखने ही लायक होता है। सपना ये भी था कि हिमालय पे जाके वहाँ पहाड़ों में जाके सूर्य उदय देखो, और आज ये सपना मेरा पूरा हो चुका था। सूर्य उदय देखने के लिए पनार से 2 किलोमीटर पैदल चल के हम ऊपर आ चुके थे। सुबह पनार से हम जल्दी उठे थे। हमने सोचा कि आज जल्दी उठ के चलेंगे तो ऊपर अच्छे से सूर्य उदय देखेंगे। पनार से क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने पहले आइडिया लगा लिया था कि कल सुबह सूर्य उदय पनार के ऊपर से ही देखेंगे। इसलिए हम 2 किलोमीटर पैदल चल के ऊपर जा चुके थे। वहाँ से जब सूर्य उदय देखा तो
मज़ा आ गया। चारों तरफ सूर्य की लालिमा बिखर गई थी। हम सब फ़ोटो शूट करने लग गए सूर्य की। इतनी ज़बरदस्त व्यू आ रहे थे सुबह के समय, पूछो ही मत। मैं तो ये चाहता हूँ जब भी आप आओ, जिस तरह मैंने प्लान सेट किया है उसी तरह आप भी इसी प्लान को फॉलो करना। आप वहाँ का ज़बरदस्त सूर्य उदय और सूर्यास्त देखोगे, जो जीवन में पहली बार मैंने ऐसा सूर्य उदय देखा था। इतना खूबसूरत, मेरी तो आंखें ही चकाचौंध हो चुकी थी कि इतना खूबसूरत दृश्य भी पृथ्वी पे कहीं मिल सकता है। तो पृथ्वी पे ये सबसे खूबसूरत दृश्य था मेरी लाइफ का अब तक। फिर हमने सूर्य उदय देखने के बाद अपनी यात्रा को फिर से सुचारू रूप से जारी रखा और धीरे धीरे ट्रैक शुरू कर दिया था कि अब आगे बढ़ने के लिए हम सब तैयार हो चुके थे। फिर हम पहुंच गए थे पित्रदार। पित्रदार पनार से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। पित्रदार पहुंचने के बाद व्यू ही बदल जाते हैं। वहां से आगे के व्यू थोड़े और अलग हो जाते हैं। पित्रदार पहुंचने पे आपको हिमालय की त्रिशूल, नंदा गुंटी, नंदा देवी आदि पिक्स दिखाई देंगी। पित्रदार हम 10 से 15 मिनट के लिए रुके। यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हिमालय की पिक्स देखी, फ़ोटो शूट किए। यहाँ से पूरा हिमालय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ नंदा गुंटी, त्रिशूल आदि पिक्स एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी। इसलिए हमने यहाँ काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, पिक्स क्लिक की और काफ़ी देर तक हम यहीं बैठे रहे और हिमालय को निहारते रहे कि यार ये कितना खूबसूरत है, कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय है। यहाँ आने के बाद ये फील हुआ हमको। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर से हमने हमारी जर्नी शुरू कर दी थी। इस बार हमने सोचा एक ऐसे पॉइंट पे रुकेंगे जहां चाय बना के पी सके, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते और ऐसा ही पॉइंट हमको आके मिल चुका था। यहाँ हमने चाय बनाई और अपने डेली नित्यक्रम किए और चाय बना के पी के हम यहाँ से चल दिए थे। आगे की यात्रा में आप बने रहिए इसी तरह। और यहाँ हमको काफ़ी मज़ा आया था। काफ़ी देर हम यहीं रुके क्योंकि यहाँ चाय पी, मैगी खाई और हम खुद का स्टोव साथ रखते हैं जिसमें हम जहाँ मन करे, जहाँ भूख लगे कुछ भी बना के खा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आप भी अपने साथ रख सकते हो। यहाँ हमको बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने चाय के लिए दूध तो था नहीं, पाउडर की चाय पी और हिमालय पे पाउडर की चाय पी के भी बहुत मज़ा आ गया। ये देख सकते हो आप हमारे हिमालय पे चाय पीने का अंदाज़ कितना अद्भुत रहा। यह मेरे लाइफ का सबसे स्वर्णिम पल रहा था। मैं इस तरह की एक्टिविटी जब भी ट्रैक पे जाता हूँ करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हमने अपनी यात्रा बाबा रुद्रनाथ के द्वार की ओर फिर से जारी कर दी और हम लगातार निरंतर चलते रहे। और भी हमको खूबसूरत हिमालय के बुग्याल आए जिनमें मनोरम बुग्याल प्रमुख था। यहाँ पर जुलाई और अगस्त में बहुत सारी फुलवारी होती है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। हम सितंबर में आए थे, सितंबर का मंथ था जिस टाइम ये पूरा सूख चुका था। और जब ये जुलाई और अगस्त में आओगे तो इस पूरे ट्रैक पे आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। हिमालय के बहुत सारे फूल दिखाई देंगे। यह मनोरम बुग्याल है, पूरा घास का मैदान है। बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल हिमालय के क्षेत्र में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। और ये जितने भी घास के मैदान है हरे भरे, इनको बुग्याल कहते हैं। यहाँ आके हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यह ट्रैक मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत ट्रैक और सबसे कठिन ट्रैक रहा। लेकिन इस ट्रैक पे आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी क्योंकि यहाँ हिमालय के खूबसूरत दृश्य, प्रकृति के लाजवाब नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस ट्रैक को करते करते कभी थकेंगे ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ जो पानी मिलता है हर जगह पानी का टेस्ट अलग रहता है। उस पानी को पीते पीते आप ट्रैक करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो गया। हमने इसी तरह इस पूरे ट्रैक को किया था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप जब भी ट्रैक पे आओ तो सबसे पहले खुद को 10-15 दिन के लिए एक्सरसाइज करके आओ, जो आपको थकान नहीं होगी। हम भी इसी तरह इस ट्रैक को करके आए थे। हमारे कुछ दोस्त थे जो इसमें काफ़ी चलने के बाद थक चुके थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी बॉडी भी यूज्ड हो गई और वो इस ट्रैक को कर पाए। इस ट्रैक को करने में बहुत मज़ा आता है। रुद्रनाथ का ट्रैक जितना मुश्किल और जितना लंबा है उतना ही खूबसूरत है। जब भी आप रुद्रनाथ ट्रैक करने आओ तो अपना एक स्पेशल प्लान बना के आओ कि किस तरह ये ट्रैक कर पाएंगे। इस ट्रैक को करने के लिए कम से कम आपको 3 दिन का समय लगेगा। यदि आप पूरी तरह फिट हो तो 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन भी लग सकते हैं। और मेरा तो यह मानना है कि जब भी आप इस ट्रैक को करो तो धीरे धीरे कंप्लीट करो पूरा एक साथ, या कोई टारगेट बना के मत चलो कि आज मुझे पूरा कंप्लीट करना है या आज ही जाके वापस आना है। नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। यह ट्रैक का वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बाबा रुद्रनाथ के दर्शन होते हैं, मंदिर दिखाई देता है।
यह नारद कुंड है। जब भगवान रुद्रनाथ का भोग लगता है तब इसका जल काम में लिया जाता है। उसकी प्रसादी के लिए नारद कुंड के जल का प्रयोग किया जाता है। ये सामने जो दिख रहा है ये सूर्य कुंड है। यहाँ पे ये कहते हैं कि सप्त ऋषियों का वास इसी कुंड में है। रुद्रनाथ पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक चुके थे तो हमने सोचा कुछ देर यहाँ ही रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी जाए या कुछ नाश्ता किया जाए। यहाँ बैठ के हमने चाय पी, फिर हम आगे निकल गए सरस्वती कुंड में स्नान करने के लिए, जो भगवान रुद्रनाथ मंदिर के पीछे कुछ ही दूरी पे स्थित है। हम अपना सामान कुछ रेस्टोरेंट में रख गए और फिर आगे सरस्वती कुंड में स्नान करने के लिए चल दिए। मान्यता यह है कि सरस्वती कुंड में स्नान करने के बाद सारी यात्रा की थकान दूर हो जाती है और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो वो भी नष्ट हो जाता है। ये हमने सरस्वती कुंड में स्नान करने के बाद हमको भी यही एहसास हुआ। जब हम कुंड में नहाए थे तो हमको पता ही नहीं लगा कि हमने कोई यात्रा भी की है, इतनी कठिन यात्रा भी की है। हम यहाँ काफ़ी देर रुके, काफ़ी देर स्नान किया और बहुत सारी फ़ोटो भी यहीं पे क्लिक की। मान्यता ये है कि यहाँ पे स्नान करने के बाद ही आप बाबा रुद्रनाथ की पूजा कर सकते हैं, इसलिए हम पीछे आके सरस्वती कुंड में स्नान किया। यहाँ पे हिमालय की परछाई भी बहुत खूबसूरत रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट और क्लियर रूप से। वहाँ स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं बाबा रुद्रनाथ की पूजा करने के लिए। बाबा रुद्रनाथ का प्रवेश द्वार है। यहाँ से 10 मीटर आगे बाबा रुद्रनाथ का मंदिर है। यह बाबा रुद्रनाथ का मंदिर है। साथ में 5 पांडवों की मूर्ति भी यहीं पे स्थापित है। मान्यता यह है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। जय हो बाबा रुद्रनाथ की। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो बाबा रुद्रनाथ के खातिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय बाबा रुद्रनाथ ज़रूर लिखें। जय बाबा रुद्रनाथ।